बहुत से लोग पाकिस्तान में अपना कारोबार शुरू करने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अक्सर ये ख्वाब एक ख्याल से आगे नहीं बढ़ पाता। तो आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, एक छोटे से आइडिया से लेकर पहली कमाई तक। चलें देखते हैं कि ये सब कैसे किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि आखिर कौन सा कारोबार शुरू किया जाए। हजारों रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता कौन सा है, यही हमारी आज की गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता है। तो चलें सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर आजकल ही क्यों पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप इतनी तेजी से बढ़ रही है। माहौल बदल गया है और नए दरवाजे खुल रहे हैं। देखें, हालिया माशी तब्दीलियों, खास तौर पर आलमी वबा के बाद, ने कारोबार के लिए एक नई दुनिया ही खोल दी है। जब रिवायती मुलाजमतें गैर यकीनी हो गईं, तो बहुत से बाहिम्मत लोगों ने हालात को अपने हाथ में लिया और अपने लिए खुद नए रास्ते बनाए। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक हकीकत है। वबा ने लोगों को डिजिटल दुनिया की तरफ धकेला, जहां खुद रोजगारी और ऑनलाइन हल सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गए। और इसी जरूरत ने छोटे कारोबारों की एक नई लहर को जन्म दिया। और ये तब्दीली सिर्फ किसी मजबूरी की वजह से नहीं आई। असल में इसका सबसे बड़ा मुहर्रिक तो टेक्नोलॉजी है। जैसा कि सदर अलवी ने भी कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की ने सेहत से लेकर तालीम तक हर शोबे में ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जिनका एक दिहाई पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो अब सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है। नए लोगों के लिए सबसे आसान रास्ता है ऑनलाइन दुनिया, जहां एक आइडिया रातों रात एक कारोबार की शक्ल ले सकता है। ऑनलाइन दुनिया की सबसे अच्छी बात ही यही है कि इसमें वैरायटी बहुत है। कोई तख्लीकी है तो वीलॉगिंग कर सकता है, किसी के पास कोई हुनर है तो वो फ्रीलांसिंग के जरिए उसे बेच सकता है, या फिर ई कॉमर्स की दुनिया में कदम रखा जा सकता है। मतलब हर किसी के लिए कम सरमाए से शुरू करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मौजूद है। अब जो चीज़ इसमें वाकई कमाल की है वो है सोशल कॉमर्स का आइडिया। ये एक इनकलाबी तब्दीली है, जहां किसी दुकान या वेबसाइट की भी जरूरत नहीं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ही दुकान बन जाते हैं, जिससे खास तौर पर खवातीन और तुलबा को बगैर किसी सरमाए के फरोख्त शुरू करने का मौका मिल जाता है। तो इसका अमली मतलब क्या है, जरा सोचें। 45,000 रुपए माहाना तक कमाने का मौका, वो भी घर बैठे। मरकज ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये सिर्फ कोई इजाफी आमदनी नहीं, बल्कि बहुत से लोगों के लिए माली आज़ादी की तरफ एक हकीकी कदम है। और इसका समाजी असर तो इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि ये उन कम्युनिटीज को बाइख्तियार बना रही है जो पहले पीछे रह गई थीं। ये खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तियार बना रही है, क्योंकि अब उन्हें लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी जैसी चीजों के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो कारोबार का मतलब सिर्फ ऑनलाइन बैठना नहीं है। चलें अब अपना ध्यान उन हकीकी सर्विस पर मबनी कारोबारों की तरफ करते हैं जो हमारी गली मोहल्लों में भी कामयाब हो सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया से बाहर निकलकर देखें तो हमारी अपनी कम्युनिटीज में भी बहुत से मौके हैं। ये वो कारोबार हैं जो रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करते हैं, चाहे वो चलते फिरते खाना फराहम करना हो, घर की सफाई हो, या पालतू जानवरों की देखभाल। ये वो खिदमत हैं जो बराह रास्त लोगों की जिंदगियों में आसानी लाती हैं। और ये सिर्फ खाली आइडियाज नहीं हैं, ये तो सच्ची कहानियां हैं। जैसे शबाना जमशीद की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने एक बहुत ही सादा से ख्याल के जरिए अपनी कम्युनिटी के एक मसले को हल किया और उसे एक कामयाब कारोबार में बदल दिया। ये इस बात का सबूत है कि जिद्दत के लिए बड़ी सरमायाकारी की जरूरत नहीं होती। और ये कोशिशें सिर्फ इनफरादी सतह तक ही नहीं रुकी। गुजरांवाला का ये मॉडल रेडी बाजार एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह सरकारी और निजी शोबे मिलकर छोटे पैमाने के फरोशों की मदद कर सकते हैं और साथ ही शहरी माहौल को भी बेहतर बना सकते हैं। ये एक ऐसा हल है जिससे सबको फायदा होता है। तो अब जबकि हमने इतनी इंस्पिरेशन ले ली है, तो चलें अब कुछ अमली इक़दामात की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस मंसूबे की जरूरत होती है। कारोबार शुरू करना अक्सर एक बहुत मुश्किल काम लगता है ना? लेकिन अगर इसे इन 5 मंतकी मराहिल में तकसीम कर दिया जाए तो ये काफ़ी मैनेजेबल हो जाता है। सब कुछ एक ख्याल से शुरू होता है, फिर मार्केट को समझने के लिए तहकीक की जाती है और उसके बाद कदम ब कदम अपनी ऑनलाइन मौजूदगी बनाकर इसे फ़रोग़ दिया जाता है। हर कदम पिछले कदम पर ही बनता है। अच्छा,
हर नए काम शुरू करने वाले को इन 3 चैलेंजों में से किसी एक का सामना जरूर करना पड़ता है। या तो मंसूबा नहीं होता, या महारत नहीं होती, या फिर पैसा नहीं होता। लेकिन अहम बात यह है कि हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर मौजूद है। अगर महारत नहीं है तो उसे सीखा जा सकता है या किसी माहिर को साथ मिलाया जा सकता है। अगर सरमाया नहीं है तो एक पार्टनर मिल सकता है, और अगर मंसूबा नहीं है तो किसी कंसल्टेंट से मदद ली जा सकती है। आखिर में चलें ज़रा कामयाबी के फ़लसफ़े पर बात करते हैं, क्योंकि हर एक के लिए कामयाबी का मतलब अलग होता है। क्या ये तेज़ रफ्तार तरक्की है या मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ना? ये बात आज की तेज़ रफ्तार दुनिया के लिए एक बहुत अहम याद दहानी है। ये हमें सिखाती है कि कामयाबी का मतलब हमेशा तेज़ तरक्की नहीं होता, बल्कि असल दौलत तो सब्र, सेहत और वक्त जैसी चीज़ों में छुपी है, जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और इस फ़लसफ़े की सबसे बेहतरीन मिसाल बेंगलुरु के इस प्रूफ रीडर की कहानी है। सिर्फ 4,200 रुपए से नौकरी शुरू की, लेकिन 25 साल के सब्र, नज़्मो ज़ब्त और सादा ज़िंदगी ने उन्हें माली कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचा दिया। ये कहानी साबित करती है कि मुस्तकिल मिजाजी में कितनी ज़्यादा ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास है स्टार्टअप कल्चर का फ़लसफ़ा, जो तेज़ रफ्तार तरक्की, तौसी और फौरी नताइज पर जोर देता है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच है, जहाँ कामयाबी को रफ्तार से नापा जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि कामयाबी असल में है क्या? क्या ये एक तेज़ दौड़ है या फिर एक लंबी मैराथन? इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। अहम बात सिर्फ ये है कि अपने कारोबारी सफ़र पर हर कोई अपनी कामयाबी की तारीफ खुद करे।